Oxford Modern English Book 4, Last Lesson 13, The Weeping Princess Part 2. बुक का लास्ट लेसन है वर्ड्स टू नो, डैमेज्ड, हार्म्ड, स्पॉइल्ड यानी ख़राब हुआ हुआ, फेडेड, बिकम ग्रे, डल और डिसकलर्ड जिसका रंग ख़राब हो जाए, डिसकलर हो जाए. मैग्नीफाइंग ग्लास, a lens in a frame with handle used to make objects viewed through it appear larger. ऐसा शीशा जिसको हम लेंस कहते हैं, उर्दू में उसे हम अदसा कहते हैं, जिसके साथ हैंडल लगा होता है और वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है. सोक, नम कर देना भिगो के पानी से. टू मेक समथिंग और समबॉडी completely wet. Asim ran straight up to his room. आसिम सीधा अपने कमरे की तरफ भागा. He was very excited. वो बहुत पुरजोश था. He opened the metal box. उसने वो धात का बना हुआ बॉक्स खोला and emptied the stamps on the floor. और तमाम जो स्टैम्प्स थे, टिकटें थीं, उनको फर्श पे गिरा लिया. With the album beside him, Asim began to sort out all the stamps. एल्बम, उसके एक तरफ एल्बम पड़ी थी. आसिम ने तमाम टिकटें अलग अलग करनी शुरू कर दी. इट वॉज रेनिंग हार्ड. बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. आसिम heard the front door bang and jumped up to look out of the window. आसिम ने सामने के दरवाजे पर एक शोर सुना. वो उठा और खिड़की से झांका. ही सा, उसने देखा अंकल माइक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, कि अंकल माइक भागकर अपनी कार में जा रहे हैं. एज ही ड्रोव अवे, जैसे उन्होंने गाड़ी चलाई, ही लुक्ड अप एंड वेव्ड, उन्होंने ऊपर देखा और हाथ हिलाया. आसिम स्माइल्ड, आसिम ने मुस्कुराहट दी. एंड वेव्ड बैक, और उनको हाथ, दोबारा उनके लिए हाथ हिलाया. यानी जिसको हम कहते हैं बाय बाय करना या खुदा हाफिज़ कहना या हाथ हिला के खुदा हाफिज़ कहना. आसिम रिटर्न टू हिज स्टैम्प्स. आसिम अपने टिकटों के पास वापस आया. देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टैम्प. वहाँ हर तरह की टिकटें थीं. बिग वंस, स्मॉल वंस, बड़ी और छोटी. स्टैम्प्स विद पोस्ट मार्क्स एंड सम विदाउट. कुछ टिकटों के ऊपर टिकट घर का मोहर लगी हुई थी और कुछ उसके बगैर थी. There were stamps with pictures of people's faces and some of the birds and animals. कुछ टिकटों पर लोगों की तस्वीरें बनी हुई थीं, चेहरों की, और कुछ पर परिंदे और जानवरों की तस्वीरें थीं. There were stamps from England, Japan, Malaysia, China, USA and many other countries. उन टिकटों में, वहाँ जो टिकटें थीं, उनमें इंग्लैंड, जापान, मलाइशिया, चाइना, यूएसए और दूसरे बहुत से मुल्कों की टिकटें थीं. देयर वर सम स्टैम्प्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आसिम हैड नेवर एवर हेयर्ड ऑफ. उनमें से कुछ टिकटें उन मुल्कों की थीं जिनके नाम आसिम ने सुन नहीं रखे थे. बट ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुल एट द स्टैम्प्स. वो बहुत एहतियात से टिकटों की तरफ नहीं देख रहा था. बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज द वीपिंग प्रिंसेस, क्योंकि वो बिल्कुल सिर्फ एक वीपिंग प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था. When he had stored the stamp into small pile on the floor, he got some envelopes. जब उसने कुछ टिकटों की ढेरियाँ ज़मीन पर लगा लीं, तो उसने कुछ लफाफे लिए. On each envelope he neatly wrote the name of country and then put the stamps of the countries into it. हर लिफाफे पर उसने बहुत सफाई से मुल्क का नाम लिखा और फिर वो टिकटें उसमें डाली जिस मुल्क का भी नाम लिखा था. The ones he didn't know he put in a large brown envelope. जिनके बारे में वो नहीं जानता था, उनको एक बड़े से लिफाफे में डाला. On it he wrote आस्क अंकल माइक. उस पर उसने लिखा आस्क अंकल माइक, कि अंकल माइक से इसके बारे में पूछना है.
At lunch time, his father asked, दोपहर के खाने पर उसके वालिद ने पूछा, How did you get on with your stamps this morning? कि तुम्हें अपनी टिकटों के साथ ये सुबह कैसी लगी, ये सारा दिन कैसा लगा? Did you find any interesting ones? क्या तुम्हें कोई उसमें दिलचस्प मिली? Oh yes, replied आसिम. जी हाँ, आसिम ने कहा. There are lots of very interesting stamps in the box, but no weeping princess. वहाँ बहुत सी दिलचस्प टिकटें बॉक्स के अंदर हैं, लेकिन वीपिंग प्रिंसेस की टिकट उसमें नहीं है. आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच. इसके बाद, लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद मैं एल्बम को देखूँगा. देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड एनवेलप्स. उसमें बहुत से पुराने लिफाफे पड़े हैं. एट द बैक ऑफ द एल्बम, एल्बम के पिछली तरफ, दे हैव स्टैम्प्स ऑन दैम. उनके ऊपर टिकटें हैं. विल यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू टेक देम ऑफ द एनवेलप. तुम्हें मोहतात होना चाहिए जब तुम उन टिकटों को, यानी हैव टू टेक देम ऑफ, उनको लिफाफों से उतारोगे, यानी वो टिकटों के बारे में बात करें. सैड आसिम्स फादर. आसिम के वालिद ने कहा, डोंट पुल देम ऑफ. उनको ऐसे मत खींचना. बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर. लेकिन पहले उन्हें कुछ पानी से गीला करके छोड़ देना. देन दे विल कम ऑफ ईजीली एंड वॉन्ट बी डैमेज्ड. फिर वो आसानी से उतर जाएंगी और ख़राब नहीं होंगी. आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, आसिम वेंट बैक टू हिज रूम. आसिम अपने कमरे में वापस चला गया. द रेन हैड स्टॉप्ड. बारिश रुक गई थी. बट ही डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल. लेकिन उसका फुटबॉल खेलने का कोई इरादा नहीं था. ऑलवेज द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट. कुछ यहाँ पर कुछ ग्राउंड भी गीला था. बिकॉज द शॉवर हैड बीन क्वाइट हैवी. क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हुई थी. यानी अब वो उसके खेलने के बारे में नहीं सोच सकता था. आसिम पिक्ड अप द एल्बम एंड टर्न द पेजेस स्लोली. आसिम ने एल्बम उठाई और आहिस्तगी से अपने पेज पलटने शुरू किए. सम ऑफ द पेजेस वर लूज. उसमें से कुछ सफ़े जो हैं वो ढीले थे. बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड. क्योंकि एल्बम बहुत पुरानी थी. ऑन ईच पेज देयर वर अबाउट 9 और 10 स्टैम्प्स. हर सफ़े पर 9 और 10 टिकट थे. सम पेजेस हैड ओनली 2 और 3 स्टैम्प्स ऑन देम. लेकिन कुछ सफ़ों पर सिर्फ 2 या 3 टिकट थे. आसिम सून फाउंड. आसिम ने जल्द ही ये पता लगा लिया, फाउंड आउट, दैट दिस वॉज बिकॉज दे वर अरेंज्ड इन सेट. उसको पता चल गया, कुछ ही टाइम में उसको पता लग गया कि ये सेट्स की शक्ल में अरेंज किए हैं, यानी जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है. ऑन ईच पेज एट द बॉटम, हर सफ़े पर निचली तरफ, इन वेरी नीट हैंड राइटिंग, देयर वॉज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स. बहुत साफ लिखाई में कुछ ना कुछ टिकटों के बारे में लिखा हुआ था. ही वंडर्ड हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मैनी स्टैम्प्स. उसने सोचा कि अंकल माइक ने कितने वक्त में ये सब टिकट इकट्ठे किए होंगे. व्हेन ही हैड फिनिश्ड लुकिंग एट द एल्बम, जब उसने एल्बम पूरी देख ली, ही टुक आउट द एनवेलप्स दैट वर एट द बैक. तो उसने वो लिफाफे निकाले जो उसकी आखिर पे पड़े थे. मोस्ट ऑफ देम वर ओल्ड एंड फेडेड. उनमें से अक्सर बहुत पुराने थे और मध्यम हो चुके थे. द एड्रेसेस रिटन इन इंक वर वेरी पेल. और जो स्याही से उस पर पते लिखे हुए थे वो भी मध्यम होकर पीले पीले से हो गए थे. आसिम कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड. आसिम सिर्फ पढ़ सकता था कि उस पर क्या लिखा है. ही कुड सी दैट द एनवेलप वर एड्रेस्ड टू मास्टर माइकल डेविडसन. वो देख सकता था कि लिफाफों के एड्रेस पे लिखा हुआ है मास्टर माइकल डेविडसन. ही वंडर्ड हु ही वॉज. उसने सोचा कि ये कौन होगा. मैनी ऑफ द एनवेलप्स हैड कैनेडियन स्टैम्प्स ऑन देम.
अक्सर उनमें से बहुत से लिफाफों पे कनाडा की मोहरें लगी हुई थीं. आसिम ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क. आसिम ने उसके ऊपर जो मोहर लगी हुई थी, पोस्ट मार्क लगा हुआ था, उसको पढ़ने की कोशिश की. ही सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया. अचानक उसे एक बहुत शानदार ख्याल आया. ही वेंट टू हिज शेल्फ एंड पिक्ड अप द मैग्नीफाइंग ग्लास दैट हिज फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे. उसने वो अपनी शेल्फ के पास गया और एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठा के लाया, चीज़ें को बड़ा करके देखने वाला, अच्छे वाला जो शीशा है, जो उसके वालिद ने उसको उसकी सालगिरह पे दिया था. नाउ he will be able to see the stamps, the addresses and the postmark quite clearly. अब वो इसके ऊपर लिखे हुए पते, उनके ऊपर मोहरें और पोस्ट मार्क्स यानी डाक खाने के निशान बहुत साफ देख सकता था. He said to himself, उसने खुद से कहा कि वो ये सब चीज़ें अब क्लियर देख सकता है. He held up an envelope. उसने एक लिफाफा उठाया एंड लुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसकी तरफ देखा. टोरंटो ही रीड, उसने पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था टोरंटो. दैट मस्ट बी अ कैनेडियन विलेज और टाउन. ये लाजमी तौर से कनाडा का कोई गांव या कस्बा है. ही ओपन द एनवेलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट. उसने वो लिफाफा खोला और उसके अंदर से एक खत उसको मिला. ही टुक द लेटर आउट एंड जस्ट एज ही वॉज going to start reading it, he took the letter out. उसने वो ख़त बाहर निकाला और जैसे ही उसने उसको पढ़ना शुरू किया, he remembered, उसे याद आया that his parents had once said to him, एक दफ़ा उसके पेरेंट्स ने उसको बताया था, don't read others letter, कि दूसरों के खतूत नहीं पढ़ते. He put the letter aside, उसने लेटर वो ख़त साइड पर रख दिया. There were letters in some of other envelopes, कुछ दूसरे लिफाफों में भी खतूत थे, टू भी. But आसिम did not read those, लेकिन आसिम ने उनको नहीं पढ़ा. He made a pile of letters on the floor and decided that he would give them to Uncle Michael when he saw him again. और उसने फैसला किया कि वो ये तमाम खतूत अंकल माइकल को दे देगा जब वो उनको दोबारा मिलेगा. As Asim pulled out another letter, a few stamps fell on the floor. जैसे ही आसिम ने एक और लिफाफे में से ख़त निकाला, कुछ टिकट ज़मीन पर गिरे. He picked them up, उसने उन्हें उठाया, and looked at them, और उनकी तरफ देखा. Suddenly, he leaped into the air shouting. वो ज़ोर से बोलते हुए हवा में उछल गया. The weeping princess, उसने बोला ज़ोर से क्या कि द वीपिंग प्रिंसेस, कि ये वीपिंग प्रिंसेस है. ही लुक्ड केयरफुली एट द स्टैम्प इन हिज हैंड एंड देन लुक्ड इट अगेन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. उसने उसको एहतियात से देखा अपने हाथ में और फिर दोबारा उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा. जस्ट देन द डोर ओपन, उसी वक्त दरवाज़ा खुला. एंड हिज मदर केम इन टू द रूम, और उसकी वालदा कमरे में आई. आसिम, शी सैड, उन्होंने कहा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? आई हेयर्ड यूर शाउटिंग, मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आई है या मैंने तुम्हारी चीख सुनी है. लुक मदर, देखें अम्मी, सैड आसिम, आई थिंक आई फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस, मेरा ख्याल है मुझे वीपिंग प्रिंसेस मिल गई है. हिज मदर एग्जामिन द स्टैम्प एंड सैड, उसकी वालदा ने गौर से टिकट देखा और कहा, आई थिंक यू मे बी राइट, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो. परहैप्स अंकल माइक विल बी एबल टू टेल यू, शायद अंकल माइक तुम्हें इसके बारे में बता सकेंगे. आसिम रेस्ड आउट ऑफ द रूम, आसिम कमरे से बाहर भागा. होल्डिंग ऑन द स्टैम्प टाइटली, मजबूती से टिकट को पकड़े हुए. व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? आस्ट फादर, वालिद ने पूछा. एज ही केम स्टबलिंग डाउन द स्टेयर, जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया. आसिम डिडंट स्टॉप बट शाउटेड एज ही वेंट पास्ट, आसिम रुका नहीं बल्कि ज़ोर से चीखा, आई फाउंड द प्रिंसेस, मुझे प्रिंसेस मिल गई है.
या मैंने प्रिंसेस को पा लिया है. He ran straight out of the front door and down the road. वो सीधा नीचे दरवाजे की तरफ भागा, सड़क की तरफ. His father shouted after him. उसके वालिद उसके पीछे जोर से चिल्लाए, Don't drop her. उसको गिरा मत देना, यानी वो प्रिंसेस को. He went back to reading the Sunday newspaper और इतवार का अखबार पढ़ने के लिए वापस चले गए. Half an hour later, Asim and Uncle Mike arrived at home in the old Austin. डेढ़ घंटे के बाद अंकल माइक और आसिम ओल्ड ऑस्टिन में घर आए. आसिम वॉज सो एक्साइटेड. आसिम बहुत एक्साइटेड था या पुरजोश था. दैट ही डिड नॉट वेट. वो इंतज़ार नहीं कर सकता था. ही रैन इन टू द हाउस एंड टोल्ड हिज फादर. वो घर के अंदर गया और अपने वालिद को बताया, इट इज़ वीपिंग प्रिंसेस. ये वीपिंग प्रिंसेस है. एट लीस्ट अंकल माइक थिंक्स इट इज़. आखिरकार अंकल माइक ने सोचा ये है. देयर इज़ अ टीयर ऑन हर चीक. उसकी गाल के ऊपर एक आंसू का निशान है. हिज फादर लाफ्ड. उसके वालिद हंसे. नाउ जस्ट स्लो डाउन. अब आहिस्ता हो जाओ. इफ़ अंकल माइक थिंक्स, अगर अंकल माइक ये सोचते हैं इट इज़ द वीपिंग प्रिंसेस, कि ये वीपिंग प्रिंसेस है, आई एम श्योर ही इज़ राइट. तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. When Uncle Mike came into the room, everyone was smiling. जब अंकल माइक कमरे में दाखिल हुए तो हर एक मुस्कुरा रहा था. Uncle Mike said, I've had this stamp for all these years and I never knew. Now that I've given the album to Asim, it belongs to him. अंकल माइक ने कहा, मैंने ये टिकट इन तमाम सालों में इकट्ठे किए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था. अब ये तमाम एल्बम आसिम की है और उस गिवन टू आसिम को दे दी है और अब ये उसकी मलकियत है. आई थिंक दैट ही शुड कीप द स्टैम्प्स. मेरा ख्याल है कि वो टिकट रखेगा. एंड आई होप ही फाइंड मैनी मोर रेयर स्टैम्प्स. और मेरा ख्याल है और वो बहुत से और नायाब टिकट हासिल इकट्ठे करेगा. Asim was overjoyed. He stood there with a big smile on his face. Asim बहुत खुश था और उसके चेहरे पर एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी. With one hand he held on to his mother. एक हाथ से उसने अपनी वालदा को पकड़ा हुआ था, ये रखा हुआ था. And on the other hand he held a white envelope. और दूसरे हाथ में उसके एक सफ़ेद लिफाफा था. In it was the weeping princess, जिसके अंदर weeping princess थी, यानी वीपिंग प्रिंसेस वाला टिकट था. नाउ एक्सरसाइज ऑफ द लेसन. ए पार्ट कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का क्वेश्चन ए, व्हाट डिड आसिम डू व्हेन ही वेंट टू हिज रूम. आसिम ने क्या किया जब वो अपने कमरे में चला गया. आंसर है ए का, आसिम बिगन टू सॉर्ट आउट हिज स्टैम्प्स व्हेन ही वेंट टू हिज रूम. Asim emptied the stamps onto the floor and then sorted them into small piles. He put the stamps into envelopes according to which country they had come from. वो अपने कमरे में गया. उसने टिकट अलग अलग किए और उनको अलग अलग उसकी ढेरियाँ बनाई और फिर उनको उन लिफाफों में डाला जिन अलग अलग मुल्कों के लिफाफों पे जिन पे उसने नाम लिखे हुए. क्वेश्चन बी, डिड आसिम फाइंड एनी स्टैम्प्स फ्रॉम चाइना. यस, इसका आंसर है यस. क्वेश्चन सी, व्हाट डिड आसिम राइट ऑन ईच एनवेलप. हर लिफाफे पे आसिम क्या लिख रहा था. ही रोट द नेम ऑफ द कंट्री ऑन ईच एनवेलप एंड पुट स्टैम्प्स फ्रॉम द कंट्री इन इट. वो हर लिफाफे पे मुल्क का नाम लिखता था और उसके अंदर उस मुल्क के स्टैम्प्स डालता था. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट एडवाइस डिड आसिम्स फादर गिव हिम. आसिम के वालिद ने उसे क्या नसीहत की. आसिम्स फादर एडवाइज्ड हिम टू सोक द स्टैम्प्स दैट वर स्टक टू एनवेलप्स in water so
दे केम ऑफ ईजीली एंड डिड नॉट गेट डैमेज। उसके वालिद ने कहा कि उनको गीला कर दें उन टिकटों को जो लिफाफों पे चिपके हुए हैं, और उसके बाद वो आसानी से उतर जाएंगे। और उनको हाउ मैनी स्टैम्प्स वर देयर ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम, क्वेश्चन ई है ये, हर सफ़े पे एल्बम के कितने टिकट लगे चिपके हुए थे। आंसर, ऑन सम पेजेस ऑफ द एल्बम देयर वर 9 or 10 stamps. On other pages there were only 2 or 3 stamps. They were arranged in sets. कुछ पे 9-10 और कुछ पर 2-3 लगे हुए थे, उनको एक सेट की शक्ल में अरेंज किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट वाज रिटन ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम। एल्बम की हर पेज पे क्या लिखा हुआ था। ऑन ईच पेज एट द बॉटम is very neat in very neat writing there was something written about the stem. टिकटों के बारे में बहुत साफ सी लिखाई में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था या कोई तफसील बताई हुई थी। क्वेश्चन नंबर जी, हु डू यू थिंक माइकल डेविडसन वॉज। माइकल डेविडसन वॉज अंकल माइक। माइकल डेविडसन कौन था? अंकल माइक का नाम था ये। वेयर एंड वॉट इज टोरंटो? द टोरंटो इज अ बिग सिटी इन कैनेडा। आप सब लोग इसकी मजीद इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए नेट से। वॉट डिड आसिम डू? आसिम ने क्या किया वेन ही फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर आई है ये। वेन आसिम फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस ही लेफ्ट इन टू द एयर शाउटिंग। जो ही आसिम ने वो वीपिंग प्रिंसेस वाला उसको टिकट मिला, उसने हवा में छलांग लगाई और जोर से चिल्लाया। क्वेश्चन नंबर जे, व्हाट मेक ऑफ कार डिड अंकल माइक ड्रोव। अंकल माइक्स कार वॉज एन ओल्ड ऑस्टिन। क्वेश्चन के, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट। व्हाई डिड आसिम कंटिन्यू वर्किंग विद द स्टैम्प्स। आसिम ने टिकटों के साथ काम करना क्यों जारी रखा? इवन दो द रेन हैड स्टॉप्ड, हालांकि बारिश रुक गई थी। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इस सवाल के जवाब के अंदर अपनी दलील भी दें। आंसर देखें। आसिम कंटिन्यूड वर्किंग विद द स्टैम्प इवन दो द रेन हैड स्टॉप्ड बिकॉज ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैम, क्योंकि उसमें उसकी बहुत दिलचस्पी थी। ही डज नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर एंड थिंक्स दैट द ग्राउंड वुड स्टिल बी वेट फ्रॉम द रेन। और उसका ख्याल था कि बारिश की वजह से ग्राउंड अभी भी गीला है। हाउएवर दीज सीम मोर लाइक एक्सक्यूजेस। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द स्टैम्प्स and the possibility of finding the weeping princess. Now question number 2. Answer the questions about these lines from the story. Don't put them off, but leave them to soak in some water. Then they will come off easily and won't be damaged. उनको मत उखाड़ना, लेकिन उनको गीला करके छोड़ देना, भिगो नमी देकर, तब वो आसानी से उतर जाएंगे लिफाफों पर से। इसका क्वेश्चन है, हु वॉज सेइंग दिस एडवाइस, हु वॉज गिविंग दिस एडवाइस एंड टू whom? क्वेश्चन नंबर ए, किसने ये एडवाइस दी थी? आसिम्स फादर वॉज गिविंग द एडवाइस टू आसिम। आसिम के वालिद ने ये नसीहत आसिम को की थी। क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज द स्पीकर गिविंग दिस एडवाइस? स्पीकर ने यानी जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है, उसने ये नसीहत क्यों की थी? आंसर देखिए। द स्टैम्प्स वर स्टक ऑन द एनवेलप्स एंड इफ दे वर नॉट ट्रीटेड विथ केयर दे वुड बी डैमेज्ड। इसलिए की थी कि वो उस पर अच्छी तरह चिपके हुए थे, और अगर उनके साथ एहतियात से उनके साथ रवैया ना रखा जाता तो वो ख़राब हो जाते। नंबर सी, व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दिस एंड आफ्टर लंच
Asim went back to his room and went through the pages of his stamps album. इसके बाद आसिम अपने लंच के बाद अपने कमरे में चला गया और उसने जाके ये स्टैम्प्स के साथ काम किया. नाउ क्वेश्चन नंबर आपका बी है वर्किंग विद वर्ड्स. अब कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है और उनसे मिलते जुलते दूसरे अल्फाज हमने किताब में से निकालने हैं. फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग. A small paper pocket in which letters are put. एक small pocket जिसके अंदर खत रखे जाते थे, रखा जाता है, उसको कहते हैं envelope. छोटी सी पॉकेट जिसके अंदर खत रखा जाता है, स्मॉल पेपर पॉकेट कागज़ की बनी हुई, उसको हम कहते हैं एनवेलप यानी लिफाफा. ये हमने आपके लेसन से लिया है. नंबर बी, समथिंग दैट मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर लार्ज. कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ों को बड़ा कर दे. मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास चीज़ों को. नंबर सी, क्राइंग, वीपिंग. नंबर डी, विथ ग्रेट अटेंशन एंड केयर, केयरफुली. नंबर ई, अ स्मॉल प्रिंटेड लेबल पुट ऑन envelopes to show that postage has been paid. कुछ ऐसी चीज़ जो लिफाफों पे लगाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि टिकट का खर्चा या उसका खर्चा पोस्ट करने का खर्चा दे दिया गया है. स्टैम्प. स्टैम्प पैसों से मिलता है. टिकट हमें पैसों से मिलता है जो हम लिफाफे पे लगाते हैं. ये उस चीज़ का खर्चा होता है जिसको खर्च करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप ख़त भेजते हैं. Looked at very carefully. Examined. किसी चीज़ को बहुत एहतियात से देखना, उसको एग्जामिन करना. One of two part that a whole is divided into. 1/2 हिस्सा पूरे का हाफ. Not common or ordinary. Rare. यानी कॉमन ना हो, आम चीज़ ना मिलती हो, रेयर खास. Very quickly raised. A heap. heap में ना ढेर. pile. pile में ना भी ढेर. क्वेश्चन नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज टेंसेस. ये याद कीजिए. डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. मुसलसल वर्ब. वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, जिसके साथ हम ING लगाते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. द सिंपल प्रेजेंट. शी रीड्स, इसके साथ शी इज़ रीडिंग कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. शी रीड्स, वो पढ़ती है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा. द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इनके साथ हम इसको समझते हैं. व्हाट इज़ द टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. इनमें कौन सा टेंस यूज़ किया है हर एक में. ए, द मैन इज सिटिंग ऑन अ चेयर. आदमी कुर्सी पर बैठा है. इज और ING इंक आपके वर्ब के साथ लगा हुआ है. इसका मतलब है इज मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है. ING हमने ऐड किया हुआ है वर्ब के साथ, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. माइकल एंड मोइस वेंट टू इंग्लैंड लास्ट ईयर. माइकल और मोइस पिछले साल इंग्लैंड गए थे. सिंपल पास्ट टेंस, यानी वो इंग्लैंड जा नहीं रहे हैं, गए थे. ये सिंपल पास्ट टेंस है. वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है लास्ट ईयर पिछला साल. नंबर सी देखिए. शी स्लीप्स फॉर एन आवर आफ्टर लंच. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. शी स्लीप्स, वो सोती है 1 घंटे के लिए दोपहर के खाने के बाद. सिंपल प्रेजेंट. बीना वॉज टॉकिंग अबाउट द बुक्स. बीना टॉकिंग, वॉज, बीना बातें कर रही थी किताबों के बारे में. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ई देखिए. यस्टरडे मारिया टाइप्ड 15 पेजेस. कल मारिया ने 15 सफ़े टाइप किए. ये सिंपल पास्ट टेंस है. ही इज ईटिंग, ING आ गया. अ येलो बनाना इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस.
द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द banyan trees. Were past tense, playing continuous, past continuous tense. Rahim plays cricket very well. रहीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब हमने ये पहले भी किया है. ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन, यानी कोई काम किया. लेकिन अगर हमें काम के बाद कि काम किस चीज़ पे किया गया ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. जिसके बाद हमें का ऑब्जेक्ट मुयसर ना हो कि किस चीज़ पर काम किया गया, सिर्फ काम का बता दिया, ही वर्क्स, वो काम करती है, ये हमारा इनट्रांजिटिव है क्योंकि हमारा इसमें वर्क्स आया लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस पर काम कर रही है, यानी उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आगे वर्ब का ऑब्जेक्ट होना जो ट्रांसफ़र कर दे काम को उस चीज़ के ऊपर, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. Do you remember the difference between transitive and intransitive verb? A transitive verb has a direct object and intransitive verb does not. Intransitive verb के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता जिस पे कि वो काम की एक्सप्लेनेशन करे, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है. हम देखेंगे, हमें पता चलेगा. Which of the following verbs are transitive? She makes delicious केक्स. देखिए, मेक्स बना रही है, क्या बना रही है? केक्स. तो केक्स जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है. द चिल्ड्रन प्लेड वेल, बच्चे अच्छा खेलते हैं. अगर हम इसको कहें द चिल्ड्रन प्लेड वेल फुटबॉल, यानी फुटबॉल पे वो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो क्या अच्छा खेलते हैं, किस पे काम हुआ है. द चिल्ड्रन प्लेड वेल, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, प्लेड. माई आंट शोड द हाउस टू हर नेबर्स. हाउस टू हर नेबर्स, किसको घर दिखाया? नेबर्स को. ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जो उसने दिखाया वो क्या था? घर था. जो काम किया वो घर पे किया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ही ड्रोव द बस इनटू अ ट्री. ट्रांजिटिव. ही ड्रोव द बस इनटू अ ट्री, उसने बस चढ़ा दी किस पे? दरख्त पर. द पेंसिल ब्रोक into small pieces. पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, किसने किए, कैसे हुए, ये नहीं पता, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ब्रोक. नंबर एफ देखिए, द बॉय ब्रोक द पेंसिल. क्या तोड़ी लड़के ने? पेंसिल तोड़ी. ब्रोक किस पे हुआ काम? पेंसिल पे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. अवर स्कूल टीम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे. ये देखिए, यहाँ क्रिकेट आ गया और हमारी स्कूल टीम खेली. क्या खेली? क्रिकेट खेली, तो ये भी प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब है. इसको थोड़ा सा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स. इसको आप खुद भी बार बार देखिए.